जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर टॉरस असेंडेंट जून 2024। वृषभ लगन के जातकों के लिए जून माह का मासिक फल आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपके लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 2 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका वृषभ लगन है, जो कि स्थिर लगन है, पृथ्वी लगन है। विशेषतः आपके ऊपर इसका प्रभाव रहता है कि आप बहुत फिक्स नेचर के होते हैं, आपकी चॉइसेस बहुत फिक्स है। आप किसी भी काम को लेकर, किसी भी निर्णय को लेकर बहुत ज्यादा अटल हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, अडिग हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। ये प्रभाव रहता है। विशेष तत्व आपके पृथ्वी तत्व का प्रभाव रहता है कि दृढ़ता आप में रहती है, संकल्प शक्ति आप में रहती है, धैर्य शक्ति आप में रहती है। आप एक बार जो चीज ठान लेते हैं वो आप करते हैं। हाँ, थोड़ा सा स्लो स्टार्टर होते हैं, धीरे धीरे आप स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद आप खाने पीने की सब चीजों की परवाह किए बिना आप उस काम में लग जाते हैं, दिन रात उसमें परिश्रम करने वाले रहते हैं। ये प्रभाव आप में रहता है। विशेष खाने पीने के शौकीन भी रहते हैं, लेकिन काम के समय काम पर विशेष ध्यान आप रखते हैं। ये प्रभाव आप में सबसे ज्यादा रहता है। अब देखिए, यहाँ पर जून माह के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले लग्नेश की स्थिति को हम देखें। लगन का मालिक शुक्र बनते हैं, क्योंकि षष्ठेश भी बनते हैं, और शुक्र का संबंध 12 जून तक वृषभ राशि में लगन का मालिक लगन पर रहेगा। उसके बाद लगन का मालिक धन भाव में 12 जून के बाद चले जाएंगे मिथुन राशि के अंतर्गत। तो विशेषतः इस समय के अंतर्गत प्रभाव रहेगा 12 जून तक आपका स्वयं को लेकर, अपने आप को लेकर बहुत अधिक प्रभाव बनता हुआ नजर आ रहा है। मतलब अपने इंटेलिजेंस को लेकर, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर, अपने मतलब कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर, तो ये आप ज्यादा फोकस करोगे, कहीं ना कहीं हेल्दी रहोगे इस समय में। अच्छा खान पान आप करने का प्रयास करोगे कि ताकि आप मतलब कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ में ना जुपिटर का जो प्रभाव चल रहा है टॉरस के अंतर्गत 8th लॉर्ड बनकर, ये एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा है। आपको सिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से, कि भाई फूड हैबिट को किस प्रकार से चेंज किया जाए जिससे आप अपने आप को फिजिकली फिट रख सकें। इस चीज पर मेन फोकस। और लगन का मालिक जब लगन पर आ जाएगा तो ये प्रभाव और अधिक बढ़ रहा है कि आप अपने फैमिली को लेकर, अपने वेल्थ को लेकर और अपने फूड हैबिट को लेकर बहुत कॉन्शियस रहेंगे इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर। और कहीं ना कहीं इन चीजों को ठीक करते हुए नजर आओगे, अच्छा करते हुए नजर आओगे। कहीं ना कहीं स्वयं को बलवान महसूस करोगे, फिजिकली भी अपने आप को फिट महसूस करोगे। मतलब स्वास्थ्य की दृष्टि से इस समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय के अंतर्गत आप में बहुत ज्यादा मतलब आपका जो आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट है वो बहुत अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आएगा। खाने पीने के मामले में भी अगर आप कहीं ना कहीं कुक हैं, कुछ अच्छा बनाते हैं, तो बनाने वहां पर भी आप कुछ अच्छी डिशेज आप तैयार करते हुए नजर आओगे, कुछ अच्छा बनाते हुए नजर आओगे, जिसके कारण फैमिली को भी खिलाते हुए नजर आओगे। क्योंकि विशेष से परिवार का भी एक विशेष संबंध आपके साथ जुड़ा रहता है। फैमिली वैल्यू को लेकर आप आगे बढ़ते हैं, उन चीजों को लेकर आपका मेन फोकस रहता है, तो वो चीजों में वृद्धि रहेगी। शुक्र का प्रभाव आप में लविंग, केयरिंग नेचर, ये सब भी आपको देता हुआ नजर आएगा। मतलब प्यार करने का, प्रेम का भाव, मोह के बंधन में बंधोगे। और ये कहीं ना कहीं, क्योंकि अष्टमेश का भी गुरु का ही प्रभाव है, बुध का प्रभाव भी है, ये कहीं ना कहीं एक लव, क्योंकि यहाँ पर 5th लॉर्ड भी आ रहा है, तो मोह का बंधन, प्रेम का बंधन या प्यार करते हुए नजर आना, और वो सारे संबंध यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। और ये कहीं ना कहीं प्रभाव भी जो है वो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से, दीर्घ काल के हिसाब से ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। बेसिकली केतु 5th में डिटैचमेंट क्रिएट करता है आपको आपके लव पार्टनर से, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर हम देखें तो इस समय में ये संबंध थोड़ा आपको क्योंकि जुपिटर से एस्पेक्टेड भी है, तो इस संबंध वहां पर बनता हुआ दिखाई जरूर देगा। वहीं शुक्र की जो दृष्टि रहेगी, अभी दृष्टि हम देखेंगे क्योंकि सारे ग्रहों का प्रभाव आपके 7वें घर पे है, तो 7th हाउस फुल एक्टिवेशन रहेगा। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर कि शुक्र के बाद अगर लगने शुक्र जो है उसके बाद धन भाव के अंतर्गत जाएंगे, और 6th लॉर्ड भी है यहाँ पर, तो ये भी स्थिति रहेगी। तो क्या होने वाला है 12 जून के बाद आर्थिक दृष्टि से समय संपन्नता का है। कहीं ना कहीं पूरा महीना अगर हम देखें तो धन की स्थिति के अंतर्गत या लाभ की स्थिति को देखते हुए बहुत अच्छा है। अर्निंग, क्योंकि आपका 12 जून के बाद प्रभाव ये रहेगा, आप अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए पूरा पावर लगा देंगे, और इसके लिए आप सोशल मीडिया को काफी यूज करेंगे। क्योंकि यहाँ पर लगन का मालिक धन भाव में अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आप मिथुन राशि के प्रभाव में, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन सिस्टम्स का, इन सब चीजों का, सोशल मीडिया का, इनका यूज करते हुए नेटवर्क बनाकर, आप इंटरनेट के माध्यम से जुड़कर
कहीं ना कहीं ये प्रभाव से मार्केटिंग ज्यादा से ज्यादा कर आप अच्छा खासा धन अर्जित करते हुए नजर आएंगे। तो धन की स्थिति काफी बेहतर रहने वाली है। तो वो सारा प्रभाव देखने को मिलेगा। और 12 जून के बाद आपका प्रभाव रहेगा अपने कुंभे को लेकर, कुटुंब को लेकर बहुत ज्यादा। आप वहां पर समर्पण के भाव के साथ उनको इंपॉर्टेंस, क्योंकि उनको आप इंपॉर्टेंस काफी देते भी हैं और उनके ऊपर आप कहीं ना कहीं मेन फोकस आपका जाने वाला है उन चीजों को लेकर। अपने खान पान को लेकर, जैसे हमने बताया, अपनी वाणी को लेकर, अपने कम्युनिकेशन को लेकर, और कहीं ना कहीं सॉफ्ट स्किल्स के साथ आप यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को कम्युनिकेट करना, वो सारी चीजों की तरफ भी आपको ध्यान जाएगा। लेकिन खान पान के अंतर्गत कहीं ना कहीं स्वादिष्ट व्यंजनों को बहुत ज्यादा चखते नजर आना, या कोई अल्कोहल वगैरह भी यूज कर लेना इस समय में, मतलब कहीं ना कहीं तरल, मतलब ड्रिंक करना, किसी भी तरीके के तरल पदार्थों का इस्तेमाल और स्वादिष्ट हो, जो टेस्टी हो, उन चीजों की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान जा सकता है। तो ये प्रभाव देखने को आपको मिल सकता है। इस समय में ध्यान रखना कि परिवार के अंतर्गत, कुंभे के अंतर्गत किसी तरीके के संबंध में भी आप आ सकते हैं, मोह के जाल में आप फंस सकते हैं, या किसी तरीके से फिजिकल रिलेशन या किसी तरीके के इलीगल रिलेशनशिप के अंतर्गत भी आप आ सकते हैं। तो थोड़ा वहां पर आपको संभलना होगा, ध्यान रखना होगा कि कहीं ना कहीं ये भोग कारक शुक्र आपको इस प्रकार भोग में डाल दें कि आपसे कुछ गलत कर्म आपसे हो जाए, तो उससे आपको थोड़ा बचना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर शुक्र का जो प्रभाव, इसके बाद सूर्य का प्रभाव देखिए 15 जून तक वृषभ राशि में लगन पर सूर्य रहेंगे। 15 जून तक रहने वाले हैं। चतुर्थ भाव का मालिक लगन पर रहेगा, मतलब मदर को लेकर आपका जो मेन झुकाव आप कह सकता है, जुड़ाव आप कह सकता है मदर को लेकर। कहीं ना कहीं मदर आपको डोमिनेट भी करती हुई नजर आएंगी। और किस चीज को लेकर मदर डोमिनेट करेंगी, या फोर्थ हाउस जनता का, जनता भी आपको डोमिनेट करती हुई नजर आएगी। किस चीज को लेकर, रिसोर्सेस को लेकर, कि आपने रिसोर्सेस किस प्रकार से यूज किए हैं, आपने जो सेविंग्स हैं, सेविंग्स को लेकर, आपकी कहीं ना कहीं फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, इन सारी चीजों को लेकर ना कहीं आपके ऊपर एक प्रेशर, दबाव यहाँ पर आएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ती हुई इन चीजों को लेकर नजर आएगी। सूर्य का प्रभाव कहीं ना कहीं आप में लीडरशिप क्वालिटी आपकी बढ़ाएगा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की चाह आपकी बढ़ाता हुआ नजर आएगा, और स्वतंत्र विचारधारा के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा ये सारा प्रभाव, और आपको काफी एनर्जेटिक भी बनाएगा। तो ऊर्जा के मामले में भी अच्छी स्थिति दिखती है। लेकिन हाँ, मंगल भी 12वें घर में चल रहे हैं, तो व्यर्थ की ऊर्जा, व्यर्थ का पराक्रम, ये सब भी करते हुए दिखाई दोगे। लेकिन सूर्य का प्रभाव काफी एनर्जेटिक आपको बना रहा है। कहीं ना कहीं सूर्य का प्रभाव जो शुक्र लगन पर साथ साथ रहेंगे, खासकर 12 जून तक शुक्र भी है, और ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा प्रभाव रहेगा कि आप अपने आप को, क्योंकि शुक्र अस्त है, सूर्य से अस्त है, तो बहुत सारी चीजों में आप अपने को रेस्ट्रिक्टेड पाएंगे, या ये कहेंगे कि किसी का दबाव, प्रेशर आपके ऊपर है, या ये पाएंगे कि किसी ने आपकी जिम्मेदारी ली है। किसने जिम्मेदारी ले रहा है, कौन जिम्मेदारी ले रहा है, सूर्य जिम्मेदारी ले रहा है। हाँ, तो हायर अथॉरिटी का दबाव, प्रेशर रहेगा, या वो जिम्मेदारी ले रही है, सरकार ले रही है, समाज के व्यक्ति, या मदर, आपके केस में सूर्य मदर भी बनता है यहाँ पर, तो मदर की एक दबाव, प्रेशर, या मदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर आपको आगे बढ़ाने का प्रयास, या फिर जनता, फोर्थ हाउस, तो जनता का भी, तो ये स्थिति भी आपको देखने को मिल सकती है कि एक होता है खुलकर काम करना, एक होता है या तो किसी ने, कोई व्यक्ति हमारी जिम्मेदारी ले ले, या किसी न किसी के हम अंडर में, दबाव में, प्रेशर में काम कर रहे हैं, तो वो चीजें थोड़ा रेस्ट्रिक्शन, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं शुक्र वाले व्यक्ति को बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन पसंद नहीं है, क्योंकि उनको खुलकर आनंद का जीवन जीने में ज्यादा मजा आता है, वो स्थिति रहती है। तो ये प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। इसके बाद सूर्य का प्रभाव जैसे ही 15 जून के बाद 16 जुलाई तक मिथुन राशि में आपके सेकंड हाउस में रहेगा। फोर्थ लॉर्ड का सेकंड में जाना, ये आपको प्रॉपर्टी से भी गेन दे सकता है, आपको मदर से गेन भी है, कहीं ना कहीं भूमि, भवन, वाहन से संबंधित गेन, आपका रेंटल, बेसिकली रेंटल इनकम ये आपको दे सकता है। तो वहां से संबंधित आपको गेन होने की प्रबल संभावनाएं आपको मिल सकती है। सूर्य का प्रभाव सेकंड हाउस में, ये कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड भी गेन है, फायदा है, सरकारी क्षेत्रों से लाभ की स्थिति बनती है, ये सब प्रभाव देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं परिवार के लोगों के लिए समर्पण का भाव, जैसा कि हमने बताया, वो सब बढ़ेगा। पारिवारिक जिम्मेदारी आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी, और कहीं ना कहीं परिवार में हो सकता है कोई व्यक्ति बीमार हो, उसकी सेवा करनी पड़े, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं परिवार को बहुत कुछ देना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा परिवार पर, तो ये संबंध आपको देखने को मिल सकते हैं। सूर्य का प्रभाव रहेगा, सूर्य की दृष्टि भी आपके 8 पर, शुक्र का भी दृष्टि 8 पर 15 जून के बाद, जैसे कि हमने बताया सूर्य की दृष्टि हो गई, 12 जून के बाद शुक्र की भी। तो ये जो ग्रह की दृष्टि अष्टम पर है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी कुछ ऐसे सूर्य की लाइट जब अष्टम पर पड़ती है ना, तो कुछ ऐसे सिक्रेटिव चीजें आपको देखने को मिल जाती है। प्रकाश पड़ता है आपके अष्टम, आपके गुप्त रहस्य पर प्रकाश पड़ रहा है,
जो चीजें आपने छुपाई हुई थी, जो आपने गुप्तता के साथ करी हुई थी, वो या कोई स्कैम था, तो वो सब बाहर आते हुए नजर आएंगे। स्कैंडल किसी तरीके की वो चीजें आ सकती हैं। और वैसे भी अष्टमेश का लगन पर संबंध, तो उनका संबंध तो आपसे बन ही रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखना है कि या तो आप कुछ ऐसी 8th हाउस रिलेटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, या तो आप रिसर्चर हो। बेसिकली अगर आप रिसर्चर हो तो यहाँ पर बहुत अच्छा ज्ञान आपको मिलता हुआ नजर आएगा, बहुत सी चीजें आपको आगे आती हुई नजर आएंगी, आपके समक्ष सामने या प्रकाश पड़ जाएगा उन पर, जो आप देखना चाह रहे थे दिख नहीं रही थी, तो वो उस दृष्टि से अच्छा है। अदरवाइज यहाँ पर आपके कुछ ऐसे संबंध, कुछ ऐसी चीजें जो आप छुपा कर चल रहे थे वो बाहर आ सकती है, तो थोड़ा यहाँ पर इन चीज को लेकर थोड़ा फोकस रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। और इसके बाद जैसे ही मंगल का प्रभाव अगर हम देखें, पूरे महामंगल आपका मेष राशि में 12वें घर में गोचर करने वाले हैं। 12वें घर में मंगल जो कि सप्तमेश भी हैं, तो 12वें का स्वामी 12वें में है, 7th लॉर्ड 12वें में जा रहा है अपने से 6th होकर, तो कहीं ना कहीं या तो लाइफ पार्टनर आपसे दूर जा रहा है, और वो दूर जाने का तरीके कई होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, डिपेंड करता है आपके चार्ट पर। आपके चार्ट में अगर पॉजिटिव, तो मतलब पॉजिटिव तरीके से होगा कि आपका लाइफ पार्टनर या तो बिजनेस के कारण, ठीक है, जॉब के कारण, जॉब चेंज के कारण कहीं दूर देश प्रदेश जा रहा है, ये हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पर ये भी हो सकता है कि पार्टनर की हेल्थ इश्यूज है, जिसके कारण, क्योंकि पार्टनर के कारण आपसे बार बार आपको लॉसेस, खर्चे, दिक्कतें, बहुत पराक्रम करना, बहुत एफर्ट दिखाना, मतलब यहाँ पे, और सडन मतलब डिसीजन लेना, थोड़ा जल्दबाजी करना, इस तरीके की चीजें यहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है, पराक्रम दिखाना पड़ सकता है। और किसको लेकर? पार्टनर को लेकर, या अपने बिजनेस को लेकर, पार्टनर को लेकर, पार्टनरशिप को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, इन चीजों को लेकर थोड़ा यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ पर यह भी हो सकता है कि 7th और 12th में पार्टनर आपको छोड़कर चला जा रहा है, और कहाँ जा रहा है? वो हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति के पास जा रहा है, कोर्ट जा रहा है, 12th हाउस कोर्ट का भी है, कोर्ट जा सकता है, फाइटिंग कर सकता है, ये सारी चीजें, क्योंकि बेडरूम में भी फाइटिंग होने की संभावना यहाँ पर बढ़ सकती है, मंगल का प्रभाव है। तो एक आपको भी ध्यान रखना है सेल्फ से कि आप यहाँ पर, हाँ, मंगल का मेष राशि के अंतर्गत प्रभाव 12वें घर में, कहीं ना कहीं आप यहाँ पर बेडरूम के अंतर्गत हो सकता है कि आपके संबंध में यहाँ पर इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हो, तो कुछ ना कुछ ऐसे इनिशिएटिव और थोड़ा यहाँ पर जबरदस्ती में, यहाँ पर मंगल का जो प्रभाव है वो बेडरूम के अंदर एक जबरदस्ती को भी दिखाता है, ठीक है, कैमरे को भी दिखाता है, फोकस को भी दिखाता है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है कि आप अपने कहीं पर भी आप जा रहे हैं, या आपका जो भी बेडरूम है, या वहां पर थोड़ा संभल कर ये चलना है कि किसी तरीके का कोई कैमरा तो नहीं लगाओ, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें संबंध यहाँ पर आ सकता है, तो थोड़ा आपको संभल कर रहना है। और कहीं ना कहीं ये एक सेपरेशन, फिजिकल सेपरेशन के अंतर्गत भी, जैसे हमने बताया कि पार्टनर आपसे दूर जा रहा है, तो वो कारण किसी तरीके का ये भी हो सकता है कि भाई आपकी कुंडली के अंतर्गत इस तरीके की दिक्कतें हैं, तो पार्टनर छोड़कर जा रहा है, दूर जा रहा है, वो सारी चीजें वहां पर आ सकता है। और बिजनेस के अंतर्गत भी यहाँ पर थोड़ा, या तो फॉरेन से बिजनेस आप कर सकते हैं, दूर देश प्रदेश से बिजनेस कर सकते हैं, 7th और 12वें में, तो वो संबंधों का शुरुआत होती हुई दिखाई देगी कि आप कुछ ऐसे स्टार्टिंग करते हुए नजर आएंगे कि आप अपनी बिजनेस हो सकता है अपने देश में कर रहे हो और अभी आप बाहर करना शुरू कर दें, तो या ये संबंध या जॉब के जैसा कि मिलता है वो एक संबंध यहाँ पर हो सकता है। इसके बाद अगर हम देखें तो मंगल की जो चौथी दृष्टि रहेगी, पार्टनर की हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर की हेल्थ भी खराब हो सकती है, जो कि आपके लिए कष्टकारी रह सकती है। वही मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके पराक्रम भाव पर, विशेषतः यहाँ पर छोटे भाई बहनों को लेकर थोड़ा ध्यान रखना, संबंधों में परेशानी वहां पर भी बन सकती है, इमोशनली थोड़ी दिक्कतें रहेंगी, आप थोड़ा उन पर दबाव बनाते हुए नजर आएंगे, आप उनको कमांड करते हुए नजर आएंगे, वो थोड़ा दिक्कतें रहेगी। और विशेष पराक्रम में तो वृद्धि है ही, अव्यर्थ का पराक्रम भी यहाँ पर दिख रहा है। मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी आपके षष्ठम भाव पर, जहां पर रोग, रिपोरिन, झगड़े के भाव पर, और कहीं ना कहीं आप उन सब पर अपने पराक्रम दिखाकर अपने शत्रु पर हावी रहेंगे। और जो रिलेशनशिप के अंतर्गत आपको ऐसा लग रहा था कि आपको आपका नुकसान कोई कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके अंतर्गत भी आप अपने पराक्रम के जरिए या तो उस व्यक्ति को जो आपको परेशान कर रहा था आप उसको अच्छे से दबा देंगे, अपने शत्रु को कहीं ना कहीं आप खत्म करते हुए, दबाते हुए नजर आएंगे। उस दृष्टि से समय अच्छा भी रहेगा। जॉब के लिए, कंपटीशन के लिए अगर आप तैयार है, मतलब यहाँ पर, तो वहां पर भी आपका दबदबा ज्यादा रहेगा, कहीं ना कहीं आप वहां पर अच्छा पराक्रम दिखाते हुए नजर आएंगे। वही मंगल की 8वीं दृष्टि सप्तम पर है, अष्टम दृष्टि खत्म करके अपने घर को देखना। 8वीं दृष्टि से मंगल खत्म भी करता है उस चीज को, और कहीं ना कहीं अपने घर को देखता है, तो और मेष राशि में बैठकर देख रहा है, तो कुछ नया स्टार्ट भी कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप बिजनेस के अंतर्गत, व्यापार के अंतर्गत, आप अपने पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, मैरिज लाइफ के अंतर्गत कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देखेंगे कि एक चीज एक तरीके से सिर्फ चीजें खत्म हो रही है,
या और उसका दूसरी चीजें स्टार्ट हो रही हैं, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन भी आप यहाँ पर फेस करेंगे। और वैसे भी ये ट्रांसफॉर्मेशन तो 101% एक मेजर चीजें आपकी लाइफ में होने वाली है, क्योंकि इस मंथ सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल, शनि, राहु, गुरु, 4 ग्रहों का प्रभाव तो पूरे टाइम आपके 7th हाउस पे दृष्टि रहेगी। और बाकी 12 जून तक शुक्र का भी, सूर्य का भी, बुध का भी, इनका भी प्रभाव रहेगा सीधी दृष्टि से। और चंद्रमा वृषभ में जब आ जाएगा 5 से 7 जून ऐसी होगी जिस समय 8 के 8 ग्रहों की दृष्टि आपके 7वें घर पर। देखो ये वो टाइम पीरियड होता है जिन लोगों की या तो शादी नहीं हो रही हो, क्योंकि शनि की, गुरु की सबकी दृष्टि और सबका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, ये चीज हो रही है। तो ये क्या है कि तो मतलब 7th हाउस रिलेटेड जितनी चीजें फिक्स थी ना आपकी ऐसी चीजें थी तो बिल्कुल जम गई थी एकदम, बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा था कुछ नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल एकदम क्या करा जाए, वो स्थिति में था। तो कहीं ना कहीं ये एक चीज मतलब यहां से रिलेटेड इवेंट आपके 101% होते हुए आपको नजर आएंगे। किससे रिलेटेड? या तो मैरिज से रिलेटेड, शादी नहीं होती शादी हो जाएगी, शादी से संबंधित कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा मैरिज रिगार्डिंग। मैरिज लाइफ के अंतर्गत आपको मेजरली ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। बिजनेस नहीं कर पाते या तो बिजनेस कर पाओगे, या फिर बिजनेस के अंतर्गत एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपको होता हुआ दिखाई देगा अगर आप बिजनेस कर रहे हैं ऑलरेडी। रिलेशनशिप रिलेटेड, पार्टनरशिप रिलेटेड, ये इस तरीके से संबंधित एक मेजर कुछ यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन 101% होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इतने ग्रहों का प्रभाव है। और यहाँ एक चीज और देख रहे हैं, यहाँ पे शुभ ग्रहों की भी दृष्टि है जो आशीर्वाद देती है, और कहीं ना कहीं अगर मैलेफिक एस्पेक्ट कर रहा है तो वो थोड़ा या तो नजर दोष, रुकावटें, बाधाएं, वो चीजें जो डालते हैं वो चीजें उसमें। लेकिन कहीं ना कहीं जब ओवरऑल सब ग्रहों का प्रभाव एक ही घर पर, एक राशि के ऊपर पड़ता है, तो सीक्रेटिव स्कॉर्पियस सीक्रेटिव हिडन चीजों का साइन है। और इन पर जब इस तरीके के ग्रहों का प्रभाव, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको देखना, आप इस हाउस रिलेटेड आपको कुछ पद प्राप्ति का भी स्थान है। 7th हाउस पद प्राप्ति का है, आपके पद से संबंधित भी चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। और ये स्थान आपकी मदर की मदर मतलब 4th से 4th है, तो नानी का भी स्थान है, तो नानी से संबंधित हो सकती है यहाँ पर आप। तो ये स्थिति यहाँ पर, और आपके 2nd चाइल्ड का भी है, जो आपका दूसरा बच्चा है उसका भी है ये स्थान। तो इनसे संबंधित एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंजमेंट आपको देखने को अवश्य मिलने वाला है। पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड आपका करता है चार्ट पर, आपकी जन्म कुंडली पर, आपकी दशा अंतर्दशा पर, जैसा कि हम हमेशा बताते हैं। तो वो सब होने की संभावना मिलेगी। इसके बाद देखिए बुध का प्रभाव, धन भाव का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी है, लगन पर आ गया है, अष्टमेश के साथ भी है। तो देखो पंचमेश का अष्टमेश के साथ बैठकर लगन पर, तो बहुत अच्छी आप कुछ ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ ऐसी बिजनेस आइडियाज आप लेकर आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है। बहुत रिसर्च बेस करके किसी विषय पर अध्ययन करना, गहन अध्ययन करना, तो वो उस दृष्टि से बहुत अच्छा समय है। बेसिकली केतु डिटैचमेंट लेकर आ रहा था एजुकेशन में, लेकिन अभी क्या है, गुरु से एस्पेक्टेड है। तो बहुत सीक्रेटिव तरीके से, बहुत हिडन तरीके से बहुत सारी चीजों को जानना, समझना, सीखना, ठीक है, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय मतलब बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। तो खासकर बुध का जो गोचर जैसे कि मैंने बताया 14 जून तक, तो बहुत अच्छा है, वहां पर देखने को आपको मिल जाएगा। इस समय के अंतर्गत आप हो सकता है तो यहाँ पर क्योंकि पंचमेश का संबंध लगन पर, कोई आपको मतलब सामने से आपको प्रपोजल आ सकता है लव रिलेशनशिप के अंतर्गत, तो वो सब हो सकता है। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में तो एक डिटैचमेंट है उसको लेकर, लेकिन फिर भी सामने से एक प्रस्ताव आपके जीवन के अंतर्गत आता हुआ दिखाई दे सकता है। और कहीं ना कहीं आप दोनों का एक विशेष से आप दोनों मिलकर कहीं मतलब कहीं ना कहीं एक फैमिली प्लानिंग के दृष्टि से या अपनी सेविंग्स को लेकर वो संबंध भी यहाँ पर दिखता हुआ दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं एजुकेशन को लेकर भी सेविंग्स का दिखेगा। हो सकता है कि आप एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हो और आपको आगे पढ़ना हो, पढ़ाई करनी हो, तो आप इस समय के अंतर्गत अपनी एजुकेशन के लिए आप सेविंग करते हुए दिखाई देंगे। ये संबंध भी आपको देखने को मिल सकता है इस समय के अंतर्गत। और ये समय यहाँ पर 5th लॉर्ड का लगन पर आना, तो प्रेम संबंध का भी पता लगता है, शिक्षा एजुकेशन के लिए अच्छा दिखता है, शेयर मार्केट से रिलेटेड भी कुछ स्टडी। और हाँ, लेकिन क्या ना, केतु अगर बैठा है तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा मत करना, यहाँ पर आपसे चीजें उल्टी हो सकती हैं, ठीक है, गलत हो सकती हैं, दिक्कत आ सकती है आप, ठीक है। तो क्योंकि 8th लॉर्ड के साथ भी संबंध बनाएगा, तो यहाँ पर और राहु डिजायर बहुत ज्यादा क्रिएट कर रहा है आय को लेकर, तो आपको लॉसेस दिला देगा। तो ये बात का आप ध्यान रखना है कि शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा मत उलझ देना, नहीं तो दिक्कत बन सकती है आपको। इसके बाद जैसे ही बुध का प्रभाव, और बुध क्या धन भाव का स्वामी बनकर भी आपका लगन पर आ रहा है, तो पैसा तो आपको मिलेगा। आपको पैसे के साथ साथ क्या फैमिली का इंपॉर्टेंस आप लेते हुए नजर आओगे, फैमिली को कहीं ना कहीं ज्यादा वैल्यू भी करेंगे, और उससे संबंधित जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बारे में बहुत सोचते हुए नजर आओगे, ठीक है। अपनी सेविंग्स को लेकर मेन यहाँ पर दिखता है।
कोई फिक्स डिपॉजिट आप कराते हुए उससे संबंधित घटना यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, फिक्स डिपॉजिट रिलेटेड। ये भी एक स्थिति यहाँ पर मिलेगी। फूड हैबिट को लेकर जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं वो चीजें। इसके बाद जैसे धन भाव का स्वामी धन भाव के अंतर्गत विशेषतः अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाएगा आपको कहीं तो वो चीजें बहुत अच्छा यहाँ पर देंगे। कमीशन से रिलेटेड चीजों से भी आपको लाभ मिल सकता है, फायदा मिल सकता है। बोलने के काम से बहुत अच्छा, कम्युनिकेशन रिलेटेड चीजों में बहुत अच्छा आप करते हुए नजर आएंगे, बोलकर कम्युनिकेट करके, मतलब ये सारी चीजें करके बहुत अच्छा। और फैमिली के रिगार्डिंग कुछ कम्युनिकेशन, कुछ राइटिंग, कुछ ना कुछ हो सकता है, वो सारी चीजें भी आप करते हुए दिखाई दे। तो ये संबंध यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। इसके बाद जैसे ही शुक्र का प्रभाव हम जान चुके हैं, अभी राहु केतु देखो, राहु केतु का जो प्रभाव है, सीधा राहु आपके आय भाव के अंतर्गत बहुत डिजायर क्रिएट कर रहा है। क्या डिजायर कर रहा है? चाचा को लेकर, मित्र को लेकर, बड़े भाई बहनों को लेकर, या तो वहां पर जो संबंध है उनको लेकर तो भ्रम बनाएगा ये। चाचा, मित्र, बड़े भाई बहनों को लेकर भ्रम उत्पन्न करेगा, वहां पर संबंधों में परेशानी भी बना सकता है। और लेकिन वहां पर जो गेन है, प्रॉफिट है, इनकम है, उसको लेकर बहुत अधिक डिजायर। और लेकिन अच्छी बात यह है कि उसका जो डिस्पोजिटर वो लगन से संबंध बना रहा है, तो वो डिजायर फुलफिल भी होंगी। मनी माइंडेड बहुत ज्यादा बना देगा आपको। आप इस समय बहुत ज्यादा पैसों को लेकर सोचते हुए नजर आएंगे, वो चीजें वहां पर ज्यादा रहेगी। और खासकर वो सब चीजें प्राप्त भी होंगी, लेकिन शॉर्टकट तरीके से मत चलेगा, अदरवाइज ये आपको बहुत ज्यादा बड़े ट्रैप में फंसा सकता है। 8th लॉर्ड भी है जुपिटर, ये बात का ध्यान रखना। और नेचुरली 12th लॉर्ड भी है। तो धर्म, नीति, नियम, कायदे, कानूनों को ध्यान में रखते हुए आपको इस समय दबाव आपके ऊपर, प्रेशर आपके ऊपर यही है कि आपको जितना भी टॉरस साइन में आपको जितना भी रिसोर्सेज आपको बनाना है, करना है, यूज करना है, वो सब नीति, नियम, धर्म, कायदे के अनुसार वहां पर ध्यान में रखते हुए आपको चलना है। आप सोचो शॉर्टकट तरीके से, तो वहां पर आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत रहेगी। इस बात का ध्यान रखना। वही केतु डिटैचमेंट ला रहा है बच्चों को लेकर थोड़ा, लेकिन अभी इस समय में जब बुध का संबंध लगन पर रहेगा तो बच्चों का भी संबंध आपके साथ जुड़ रहा है कि कहीं ना कहीं, और गुरु की दृष्टि भी है, तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ जो बहुत लंबे समय से अगर दिक्कतें थी, डिटैचमेंट था, परेशानी चल रही थी, तो वो चीजें ठीक होती हुई भी नजर आ रही है। उस दृष्टि से बच्चा, गुरु की दृष्टि है, चाइल्ड प्लानिंग कर सकते हैं। चाइल्ड प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा, जिनको संतान नहीं है, निसंतान के लिए संतान प्राप्ति का अच्छा है। और जिनको संतान का भी सुख नहीं मिल रहा था, बच्चे बड़े हुए हैं, नहीं मान रहे थे, इस समय के अंतर्गत चीजें ठीक होती हुई नजर आएंगे। खासकर ये टाइम जैसे कि मैंने बताया 14 जून तक का समय अच्छा रहेगा इसमें, ठीक है। जुपिटर का एस्पेक्ट भी रहेगा, बुध भी आपके लगन पर रहेगा, बच्चों को भी थोड़ा इंपॉर्टेंस देते हुए नजर आओगे, बच्चों की सुनते हुए नजर आओगे, तो वो चीजें ठीक रहेंगी यहाँ पर। इसके बाद देखिए यहाँ पर गुरु का हमने देख लिया कि गुरु की दृष्टि देखो पंचम पे भी है, सप्तम पे भी है। सप्तम पर होने से क्या होता है ना, शादी वगैरह हो जाती है। 7th पर एस्पेक्ट होकर शादी हो जाता है, बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, वो सारी चीजें। जैसे कि मैंने बताया कि इस समय तो स्कॉर्पियो एक्टिवेट, 7th हाउस एक्टिवेट है, तो कुछ ना कुछ मेजर होना ही होना है। वहीं गुरु की भाग्य की दृष्टि आपके 9th हाउस पर, तो कहीं ना कहीं भाग्य की विशेष वृद्धि आपको पिता से, गुरु से, वैसे भी आपका 9th लॉर्ड भी आपका 10th हाउस में है। इस समय कहीं ना कहीं धर्म के कर्म करने का भी संबंध रहेगा, धर्म से कर्म करने का संबंध रहेगा। धर्म के कर्म, धर्म से कर्म करने का विशेष संबंध यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। हायर लर्निंग्स की ओर जाते हैं, बहुत अच्छा समय आपको हायर लर्निंग्स की ओर जाना। इवन पीएचडी वगैरह का भी संबंध, ये अच्छा समय चल रहा है आपके लिए, फायदे करोगे, ठीक है। साथ ही बहुत सारा ज्ञान आपको मिलेगा, गुड रहस्य, गुप्त ज्ञान, 8th लॉर्ड लगन पर है, गुप्त ज्ञान की विशेष प्राप्ति आपको होगी। तो ये चीज अच्छी है कि ज्योतिष विद्या के अंतर्गत बहुत इंटरेस्ट बनेगा, लाभ मिलेगा उसका, तंत्र मंत्र से समय। वैसे सात्विक जुपिटर है, सात्विक ज्ञान मिलना ज्यादा स्वाभाविक दिखता है, ठीक है। आप पामिस्ट्री वगैरह का मिल सकता है सात्विक ज्ञान। इसके बाद देखिए शनि का प्रभाव, शनि आपका भाग्य का स्वामी, कर्म का स्वामी बनकर भाग्य का स्वामी कर्म में आना, कि भाग्य स्थान का मालिक है, कि भाग्य का आपको सुख आपको प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा आपको आपके कर्म स्थान के अंतर्गत, तो फायदा देगा आपको। जो भी काम करोगे इसमें भाग्य का साथ। लेकिन शनि है, शनि का मेन काम भाग्य का, शनि का यही रहता है शनि के प्रभाव में कि भाग्य भी वो मेहनत हार्डवर्क करके ही भाग्य है। तो बहुत हार्डवर्क, बहुत मेहनत करके आप अपने कर्म स्थान में, हो सकता है आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क करें, दिन रात मेहनत करें, चिंता तनाव बहुत लें, क्योंकि लेकिन ये आपका स्टेटस चेंज करने वाला है। ये शनि आपका बहुत बड़ा, मतलब आपकी लाइफ बहुत चेंज करने वाला, आपका स्टेटस चेंज करने वाला, वो चीजें करने वाला। लेकिन क्या है कि आपको हार्डवर्क करके, मेहनत करके, तब आपको गेन देगा, प्रॉफिट देगा, लाभ देगा। आपको नाइट शिफ्ट में, मतलब कहीं ना कहीं रात को काम कराना, नाइट शिफ्ट जॉब कोई फॉरेन कंट्री से संबंध में आकर आपको काम करा सकता है, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी 9th लॉर्ड भी हो 10th में, और आपको 12th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है ये चीजें। लेकिन क्या है ना कि मंगल का प्रभाव 12वें घर में, शनि की दृष्टि, बेडरूम में प्रॉब्लम है, बेडरूम से रिलेटेड इश्यूज वहां पर आएंगे, लेकिन पराक्रम से लाभ में दिखता है क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि है। 4th हाउस पर 7th एस्पेक्ट पड़ती है,
और तो शनि की दृष्टि जब चतुर्थ पर पड़ती है और फोर्थ लॉर्ड भी लगन पर दबाव प्रेशर, तो मदर को लेकर थोड़े इश्यूज आ सकते हैं, या तो मदर की हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो, या कहीं ना कहीं मदर से रिलेटेड यहाँ पर थोड़ा दिक्कत है। प्रॉपर्टी को लेकर, कंफर्टेबल जोन को लेकर, आपके भूमि भवन वाहन सुखों को लेकर। क्योंकि एक बात और है, क्योंकि जब कर्म स्थान में शनि का बैठना, आप पूरे टाइम काम में लगे रहोगे, तो फिर वहां पर जो आपका कंफर्ट जोन है वो तो आपको भूलना पड़ेगा। तो वो चीजें भी आएंगी और वो आपका एक बड़ा स्टेटस बनाने के लिए आपको इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं भी। ठीक है, वहीं कर्म दृष्टि शनिदेव की सप्तम भाव पर दशम दृष्टि कर्म दृष्टि, बहुत सारे कर्म ऐसे करने हैं कि पार्टनर के भी काम ही आपको करने पड़ रहे हैं, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, व्यापार में बहुत ज्यादा हार्डवर्क मेहनत करनी पड़ी है, वो सारी चीजें वहां पर रिप्रेजेंट दिखाई दे रही है। ये स्थिति यहाँ पर। इसके बाद अगर हम देखें शुभ दिन 1 से 3, 5 से 7, 7 से 9, 23 से 26, 28 से 30, ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। अशुभ दिनों में 1 से 3, 3 से 5, 17 से 19, 21 से 23, 28 से 30, ये दिन अशुभ रहने वाले हैं। यात्रा के युग में अकस्मात यात्रा 17 से 19, 21 से 23 की यात्रा हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 19 से 21 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 14 से 17, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 26 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी या खर्च संबंधित यात्रा 3 से 5 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 9 से 11 की हो सकती है। अमावस्या 6 जून की है। उपाय क्या करनी चाहिए? ओम गम गणपते नमः, इस मंत्र का जाप करते रहिएगा, जिससे आपका केतु ठीक ठाक चलेगा। आप गणेश जी को 3 केले भी आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं, बुधवार के दिन कर सकते हैं। शनिवार गरीबों को भोजन कराते रहिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करके आप राहु को बैलेंस करिए रखिएगा। सूर्यदेव को जल चढ़ाना है। गाय की सेवा करनी है। स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उनकी सेवा करनी है, उनको भोजन वगैरह उनकी व्यवस्था करते रहना है, जिससे केतु भी आपका ठीक रहेगा। और आपको अगर लग रहा है कि आप गर्भवती महिला हैं, तो भी अगर आपको लग रहा है कि केतु दिक्कत ना कर दे, तो इसके कारण स्ट्रीट डॉग की सेवा करते रहिएगा। आप गणेश जी की आराधना जो बताइए, ओम गम गणपति नमः, इस मंत्र का जाप करते रहिएगा। ये सब आप उपाय कर सकते हैं। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ आपको करते रहना है। ठीक है मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।